धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। लेकिन हम लोग ये क्या चीज़ सोचते हैं, जैसे कि ये दुनिया में कुछ खराब हो, मतलब कलयुग और बढ़ते जाएगा और ये दुनिया और खराब होते जाएगा, तो मतलब भगवान स्वयं प्रकट होके और अब भक्तों लोग को बचाएंगे और फिर से नया युग स्टार्ट करेंगे, है ना, सबको बचाने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी इसमें बहुत अच्छा एक चीज़ मेंशन किए हैं। वो क्या बोलते हैं कि ग्लानिर्भवति भारत मीन्स क्या। हम लोग तो नॉर्मली भगवान सोच लेते हैं कि ये दुनिया खराब है ना, दुनिया खराब होगा या फिर दुनिया ऐसे होगा तब भगवान आएंगे। लेकिन अगर हम लोग सच्ची में अगर देखें तो सब कोई का पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ है ना। तो अपने अपने लाइफ में अगर हम देखेंगे तो मेरा लाइफ में तो हम खुद ही अभी बर्बाद है ना, हम अपना लाइफ को अभी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्योंकि मेरे लाइफ में अभी तक भगवान का गुणगान नहीं है, भगवान के लिए प्रेम नहीं है। तो इसको अगर हम लोग डायरेक्ट कंपेयर करेंगे तो हम लोग दुनिया से कंपेयर कर सकते हैं। दुनिया में तो भले ही खराब होगा, कुछ भी होगा, लेकिन हम लोग को दुनिया से करना ही क्या है, क्योंकि सब दुनिया के साथ तो हम लोग गोलोक तो जाएंगे नहीं, जाएंगे तो अकेले जाएंगे। तो हम लोग अपना जीवन खराब कर रहे हैं। प्रभुपाद जी आप बोलते हैं दुनिया को छोड़ दो, तुम अपना देखो, तुम सब मतलब अपना लाइफ खुद बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि हम लोग को एक तो भाग्य से ह्यूमन शरीर मिला है, ह्यूमन फॉर्म आने के बाद भी हम लोग कृष्णा प्रेम नहीं कर पा रहे, कृष्णा का सेवा नहीं कर पा रहे, कृष्णा का गुणगान नहीं कर पा रहे। इवन हम लोग को सब चीज़ पता, मतलब अभी तक तो हम लोग को पता लगे कि हाँ हम लोग को भगवान का सेवा करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, तब जाके हम लोग गोलोक प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर सही बोलो तो हम लोग इतना यहाँ पे जो भी बैठे हैं बोलने के लिए हम लोग बोलते हैं, लेकिन कोई सीरियस नहीं है। जैसे कि अब ये क्यों बोलते हैं प्रभुपाद जी, इसको कनेक्ट किए हैं प्रहलाद स्टोरी से, प्रहलाद जी का स्टोरी से, जो कि उसके आगे पहले बोलते हैं कि हम लोग ह्यूमन शरीर में आने के बाद हम लोग के पास दो ऑप्शन है। जैसे कि एक मटेरियल लाइफ में आगे बढ़ना, है ना, और दूसरा स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना। मटेरियल लाइफ जैसे हो गया करियर अपना सेटल करना, पैसा कमाना, घर परिवार देखना, ये सब मटेरियल में आता है। स्पिरिचुअल में हो गया अपना इनर ग्रोथ, है ना, भगवान को प्रेम करना और भगवान प्राप्ति के लिए होता है। तो आगे बोलते हैं कि इसमें हम लोग किससे अब सीखेंगे। तो जैसे कि पुराना हम लोग स्टोरी देखेंगे तो वहाँ पे कुछ दुर्जन लोग हैं, दुर्जन मतलब जो स्पिरिचुअल में इतना गिर गए थे उनको हम लोग दुर्जन बोलते हैं। जैसे कि नाम भी वहाँ पे लिखा हुआ था, जैसे रावण के पास सब चीज था, सब चीज, इवन देवी देवता लोग को मतलब अंडर पे रखते थे, है ना। वैसे ही कंस, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, दुर्योधन के पास भी सब चीज था। लेकिन वो लोग को पता था मतलब भगवान है, लेकिन भगवान से ही दुश्मनी कर रहा था लोग, भगवान के अगेंस्ट में जा रहा था लोग। वो लोग को लगता था कि हम लोग सब चीज अपना साम्राज्य खड़ा करेंगे और यहाँ का राजा हम ही बनेंगे, लेकिन वो चलने वाला नहीं है। तो भगवान तो टाइम से तो सबक सिखाए हैं, लेकिन साथ साथ में हम लोग 12 महाजन का भी बारे में सुने हैं, जो कि वही लोग महाजन लोग हम लोग को स्पिरिचुअल में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं लोग। जैसे कि 12 महाजन में क्या है, एक नंबर में ब्रह्मा जी, नारद जी, एक मतलब ऐसे 12 तक आएंगे। ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, कपिल देव, प्रहलाद महाराज, जनक जी, भीष्म देव, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी, 4 कुमार, सौभ्याभूम, मनु और यमराज जी। तो एक्चुअली ये लोग को ही पता था कि गोलोक कैसे जाना है, भगवान को प्राप्ति कैसे करना है। वहां से ही ये सब आगे मतलब आया है। जैसे कि हम लोग अपने इस्कॉन में देख सकते हैं, गुरु परंपरा के हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि जब तक हम लोग गुरु परंपरा में नहीं जाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कुछ तो होगा, लेकिन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो ऐसे ही हम लोग को गुरु परंपरा से हम लोग को कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को चाहिए स्पिरिचुअल धाम चाहिए, गोलोक धाम चाहिए। वो सिखाएंगे बस, ये गुरु परंपरा से ही हम लोग सीख पाएंगे। अब जाते हैं हम लोग मटेरियल लाइफ में हम लोग करते क्या है। जैसे कि सब कोई को प्रोग्रेस करना है, इवन हमको भी करना है, सबको करना है ना, क्योंकि हम सब कोई अपना अपना लाइफ में व्यतीत कर रहे हैं। अगर हम लोग ग्राउंड लेवल से देखेंगे तो एक छोटा सा गांव में भी गांव का लोग सोचता है लोग कि अगर हम शहर चले जाएंगे तो शहर में जाके हमको कुछ प्रगति मिलेगा। लेकिन गांव के लिए तो शहर उच्च स्थल हो गया ना।
लेकिन अब शहर का लोग सोचेगा कि शहर में कुछ नहीं है, चलते हैं मेट्रो सिटी में, मेट्रो सिटी में कुछ अच्छा होगा। मेट्रो सिटी का लोग सेम चीज सोचता लोग, वो लोग बोलता लोग कि अब दूसरा सिटी में चलते हैं या फिर ये देश छोड़ के दूसरा देश में जाते हैं। हम लोग अब जाके दूसरा देश में देखेंगे तो दूसरा देश के लोग दूसरा देश में जाएगा लोग, वो कि अगर हम लोग देखेंगे तो सब कोई खोजी में है। क्या चीज़ है खोजी में? तो मटेरियल लाइफ के खोजी में है लोग, कि हम लोग कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये हर इंसान में है। आप नेपाल में रह के देखिए, और या फिर इंडिया में हो या फिर अमेरिका में हो या फिर कहीं पर भी। तो प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में क्लास देते थे, तो वहाँ पे गए। तो वहाँ पे जाने क्लास में मतलब भगवत गीता प्रचार करने गए थे। तो वहाँ का क्लास में एक इंडियन लड़का था, तो वो बोल रहा था कि प्रभुपाद जी अमेरिका में सब चीज़ है, आप यहाँ पे आए क्यों? ये जहाँ पे है ये सब पुराना चीज़ छोड़ दीजिए। अब ये भागवत गीता आप कुछ काम नहीं लगेगा, क्योंकि अभी जमाना मॉडर्न हो चुका है। हम लोग को अब चाहिए मॉडर्न चीज़, पैसा चाहिए, सब चीज़ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोले अमेरिका के अगर करंट हम लोग सिचुएशन देखेंगे तो सक्सेस रेट कितना है? तो बहुत हाई है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका में मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे हैं, सब कोई शिक्षित है, लोग सब कुछ मैक्सिमम लोग प्राप्त किया है लोग, तो मीन्स सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। तो बोलते हैं सुसाइड रेट, तो प्रभुपाद जी सुसाइड रेट भी बड़ी है। तो क्यों है? क्योंकि वहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। हम लोग सब चीज़ अपने लिए सोचते हैं, पैसा कमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन सब चीज़ हम लोग अपने लिए सोचते हैं। तो प्रभुपाद जी वही बोलते हैं, तुम लोग के पास सब चीज़ है, अमेरिका में सब चीज़ है, बस स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, वही हम देने आए। तो यहाँ से हम लोग अमेरिका में ही क्यों, और अमेरिका के ही एग्जाम्पल हम क्यों दिए? क्योंकि वर्ल्ड का मतलब ये हम लोग नेशन के रूप में अगर देखेंगे तो अमेरिका सबसे पावरफुल है ना। तो पावरफुल का अगर हम लोग एग्जांपल देंगे तो लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगा कि अरे हाँ अमेरिका में ऐसा है, तो कुछ ना कुछ तो विशेष ही होगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर कोई भी कुछ भी करे, अगर जिसके लाइफ में स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, तो वो डेवलपमेंट, वो पैसा कुछ काम नहीं आएगा। तो ऐसे ही हम लोग अगर स्टोरी से अगर कनेक्ट करेंगे तो नरसिम्हा स्टोरी मीन्स प्रहलाद स्टोरी से अगर कनेक्ट करेंगे तो हिरण्यकशिपु के पास सब कुछ था, इवन सारा लोग मीन्स देव लोग को भी जीत के अंडर में रखा था। तो उसके लिए कोई चीज़ कमी कमजोरी नहीं था कि अब क्या, लेकिन उसका बस एक ही फोकस था कि भगवान का यहाँ पे कुछ नाम गन नहीं चलेगा, जो चलेगा मेरा चलेगा। और ऐसे ही उसका घमंड बढ़ते गया। और एक चीज यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, हिरण्यकशिपु का मतलब क्या होता है? हिरण्यकशिपु को उसको मतलब दिया गया है, वो उसको सोना चांदी चाहिए, मीन्स अमूल्य चीज, जो मीन्स हम लोग सोना से कंपेयर करते हैं, और उसको स्त्री संग में ज़्यादा रुचि था, जो कि मटेरियल चीज हो गया ये, है ना। लेकिन बाई कोइंसिडेंस नारद मुनि जी उनकी वाइफ को कथा सुनाए और एक दिव्य पुरुष का जन्म हुआ, प्रहलाद जी का। और प्रहलाद जी का जन्म होने के बाद वो बचपन में ही मतलब वो किसी से सीखे नहीं थे, वो पेट में ही नारद मुनि जी से सब कुछ सीख के वो आए थे। तो जब वो गुरुकुल में क्लास करने जाते थे तो सुनने में सब कुछ सुनते थे, लेकिन उनका मन का बात वो खुद में अपने में रिपीट करते थे, भगवान का नाम जप करते थे। तो ऐसा ही बहुत समय के बाद, क्योंकि ये सब कोई आपको पता है स्टोरी, तो हम डायरेक्ट करेंगे इसको। तो ऐसे चलते जाने के बाद तो प्रहलाद जी क्या बोलते हैं, अपने पापा को क्या बोलते हैं कि पापा आप कुछ भी कर लो, आपके लाइफ में जितना होगा आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको अगर मरना होगा तो आज ही मर जाएंगे, अगर जीना होगा तो कभी भी आप जीते रहेंगे। कहावत में भी बोलते हैं ना, मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी भी एक चीज क्या मेंशन करते हैं, बोलते हैं कि हम लोग को अपने डेली लाइफ में ज़्यादा काम धंधा में फोकस नहीं करना चाहिए, मीन्स फिर काम भी करना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो टाइम रूटीन कैसा है कि सुबह में हम लोग अगर नॉर्मली हम लोग 6 घंटा 8 घंटा, कोई 12 घंटा 10 घंटा ऐसे काम करता है।
लेकिन हम लोग को ये शरीर के लिए क्या चाहिए? अगर नॉर्मली अगर हम लोग 8 घंटा बस काम करें, बस 8 घंटा, तो उतना में हम लोग अपना जीवन खुशी खुशी चला सकते हैं। इसका रीजन दिए भगवान, अभी प्रभुपाद जी भी इसका रीजन दिए हैं और बोलते हैं कि अगर 8 घंटा से ज़्यादा अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अपने दिमाग को प्रेशर कर रहे हैं मटेरियल चीज़ भोगने के लिए, मीन्स कमाने के लिए, अल्टीमेटली तो भोगेंगे ही, तो क्या बोलते हैं कि वो सारा पैसा आपका डॉक्टर के पास जाएगा, क्योंकि जितना आप फोर्स करेंगे तो उतना तो आपको बॉडी पर भी प्रेशर पड़ेगा और बॉडी खराब होगा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो पैसा तो जा रहा है, आप तो डॉक्टर के लिए कमा रहे हैं ना, अपने लिए तो कमा नहीं रहे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम लोग को लेजी नहीं होना चाहिए, काम धंधा भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन काम करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में काम करना चाहिए। और बोलते हैं जितना आप काम कम करोगे उतना आप टाइम निकाल पाओगे। अब टाइम क्या चीज़ के लिए हम लोग को निकालना है? तो भगवान के लिए निकालना है, भगवान की सेवा के लिए निकालना है और अपने इनर ग्रोथ के लिए निकालना है। क्योंकि अगर ये चीज़ अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम लोग कभी खुशी नहीं हो पाएंगे। तो उसके साथ जब तो प्रहलाद महाराज अपने गुरुकुल में होते थे तो उनके दोस्त लोग बोलता था लोग, अच्छा प्रहलाद एक बात बताओ, विष्णु कौन है और विष्णु को हम लोग क्यों पूजे, वो हमको क्या देगा? तो प्रहलाद जी बोलते हैं भगवान विष्णु हमारे सबसे बड़ा वेल विशर है। मतलब अगर आप भगवान को प्रेम करो ना करो, भगवान आपको जरूर प्रेम करेंगे। ये है, मतलब अगर अभी से कनेक्ट किए तो ये वन साइडेड लव हो गया। क्योंकि हम लोग तो नहीं करते हैं ना, ऑब्वियसली हम लोग नहीं करते भगवान को प्रेम, लेकिन भगवान करते हैं, हम लोग से करते हैं। अगर आत्मा के रूप से देखेंगे तो हम लोग भी भगवान के प्रेमी हैं, हम लोग को भी भगवान चाहिए, लेकिन वो चीज़ अभी मिसिंग है। तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, अगर दोनों चीज हम लोग ज्वाइन करते हैं, जैसे भगवान हम लोग को प्रेम कर रहे हैं, है ना, और हम भी भगवान को प्रेम करने लगे, तब तो वाह भाई मजा आ जाएगा दोनों साइड से, क्योंकि दोनों साइड से चल रहा है ना। तो वहां पे बोलते हैं अगर ये चीज मीट कर जाएगा तो हम लोग एक तो अपने धाम चले जाएंगे, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से तोड़ के धाम चले जाएंगे। दूसरा अल्टीमेट हैप्पीनेस होगा, हम लोग को ज़्यादा प्रैक्टिस मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तीसरा वहाँ पे काम का प्रेशर नहीं होगा कि आज सुबह उठना है, काम पे जाना है, ऑफिस जाना है, फलाना ढिंकाना, कुछ नहीं करना पड़ेगा, मस्त ऐश करना है। तो इसका एक एग्जांपल भी बोलते हैं, जैसे कि अगर आप जैसे कि एक पिंजरा में हम लोग पैर उठ के रखते हैं और उसके बाद छोड़ने के बाद कितना आनंद से वो भागता है, मतलब वो अपना, क्योंकि उसको फ्रीडम मिल गया ना, उसको कोई डर नहीं है। ऐसे ही जब हम लोग भगवान को प्राप्ति के लिए अगर हम लोग करेंगे, जब हम लोग गोलोक धाम के लिए प्रैक्टिस करेंगे, तब हम लोग को एक्चुअल आनंद आएगा। जैसे अभी भी हम लोग को कभी कभी थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन लिमिट में आता है। जब हम लोग अपना पूरा दिन का शुरुआत सुबह मंगला आरती से लेके शाम तक हम लोग करते हैं पूरा सेवा में, लेकिन एक्चुअली अगर हम लोग फील करेंगे तो उस दिन का एनर्जी और नॉर्मल दिन का एनर्जी बहुत ही फर्क होता है। और जिस दिन हम लोग एनर्जी में होते हैं तब तक लगता है कि आओ कन फरियाएगा उस टाइप वाला होता है, क्योंकि हम लोग में उस टाइम भगवान का एनर्जी होता है। तो ऐसे ही तो अब इसको एग्जाम्पल भगवान देते हैं, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि वहाँ पे अमेरिका में तो बहुत ठंडी होता है ना, तो वहाँ पे तो बर्फ ही बर्फ होता है वहाँ पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे सोचते हैं कि यार बिरगंज में कितना गर्मी है, काश हम लोग भी अभी बर्फीले ठाव में होते तो मजा आ जाएगा। लेकिन अमेरिकन लोग क्या सोचता है, लोग यहाँ पे बहुत ठंडा है, अगर हम लोग थोड़ा मीडियम में जाएंगे तो मजा आएगा, वहाँ पे थोड़ा घाम, वहाँ पे तो साक्षात सूर्यदेव आके दर्शन देते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं भगवान सूर्यदेव थोड़ा विस्तार करिए, आप रेस्ट करिए। लेकिन अगर देखेंगे तो दोनों में से कोई हैप्पी नहीं है, क्योंकि हम लोग इधर गर्मी से परेशान है और उधर वो लोग ठंडी से परेशान है लोग। अब वही लोग यहाँ पे आएगा तो वो भी दुखी होंगे, हम लोग भी जाएंगे तो वहाँ पे वही दुखी होंगे, क्योंकि दोनों को संघर्ष करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग को स्पिरिचुअल, अगर सच्ची में प्रैक्टिकल इसको अप्लाई करके देखना है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को प्रभुपाद जी बोलते हैं आग जैसा है। जैसे हम लोग चूल्हे में या फिर कहीं भी आग उग लगाते हैं तो पहले धुआं आता है ना, तो अगर हम लोग धुआं पे हवा मारेंगे पाइप लगा के या फिर कैसे भी, तो धुआं ही धुआं होगा, तो और वो धुआं बिखर जाएगा और बोलेगा अरे अच्छा से धुआं मारो, आँख में लग रहा है।
लेकिन अगर हम लोग आग पे फोकस करके मारेंगे तो जब आग आ जाएगा तो धुआं खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं जब हम लोग अगर स्पिरिचुअल चीज के लिए प्रैक्टिस करेंगे, इनर ग्रोथ के लिए प्रैक्टिस करेंगे, तो ये मटेरियल चीज कुछ नहीं है। हम लोग जितना प्रैक्टिस कर रहे हैं सारा चीज, मतलब जितना संघर्ष कर रहे हैं मटेरियल चीज पाने के लिए, ऑटोमेटिक सब चीज फुलफिल होने लगता है। तो तो ऐसे ही प्रहलाद महाराज के भी एग्जाम्पल से फिर कनेक्ट करते हैं प्रभुपाद जी। ये सारा मैंने सुन के ही आप लोग को बता रहे हैं और थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। तो प्रहलाद जी का हम लोग एक्सपीरियंस से भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे तो हम लोग स्पिरिचुअल चीज़ भी समझ गए कि हाँ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, है ना। और मटेरियल चीज़ तो हम लोग को पता ही है क्योंकि हम लोग खुद मटेरियल में ही है अभी। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, प्रहलाद महाराज की एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। अब ठीक है, हम लोग अभी तक भक्ति में अब आ गए, लेकिन कहाँ तक आए, अब यहाँ पे ओरिजिनल चीज़ आएगा। तो प्रहलाद महाराज की अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो उनको उनके पिताश्री बहुत ही दुख दिए थे, मतलब मारने के लिए हद पार कर दिए थे। अगर हम लोग को तो पता है कि हाँ भगवान के नाम जप करेंगे तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा। बोलने के लिए अभी हम बोल रहे हैं आपको, आप भी सुन रहे, आपको भी लगा कि हाँ नाम जप करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में हम लोग के रियल लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगा ना, तो भगवान का तो नाम, भगवान का फोटो भी हम लोग के सामने नहीं आएगा। हम लोग अपने मोबाइल निकाल के रिश्तेदार अपने आप कांटेक्ट में हम लोग फ़ोन लगाते हैं कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, कैसे ठीक करेंगे। अगर मानिए वो सेम चीज़ पे, सेम सिचुएशन पे अगर प्रहलाद महाराज होते हैं तो आज हम लोग प्रहलाद महाराज का ये स्टोरी नहीं सुना पाते क्योंकि वो नहीं होते ना, ना प्रहलाद होते, ना स्टोरी होता, ना ही हम लोग होते, ना ही कुछ सीख पाते। लेकिन ये चीज़ अगर हम लोग, मतलब अगर ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, अगर हम लोग इस पर देखेंगे तो बहुत डीप मैसेज है इसमें। क्योंकि हम लोग भक्ति करने के लिए भक्ति सब चीज़ सीख रहे, सब चीज़ समझ रहे, लेकिन एक्चुअल में हम लोग इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, है ना। क्योंकि मेन इसेंस नाम जप है, भगवान के स्मरण करना है। लेकिन जब आपको दुख आएगा ना तो आपको भगवान याद नहीं आता है, आपका रिलेटिव ही याद आएगा। तो ऐसे ही हम लोग प्रहलाद महाराज के जीवनी से सीख सकते हैं। और जो उस टाइम मैंने स्लोगन बोला था, मारे कृष्णा राखेगे, राखे कृष्णा मारेगे, तो वहाँ पे भी यहाँ पे सेट करता है। और ऐसे ही मतलब अब हम लोग जाते थोड़ा भगवान के साइड में, तो जैसे कि उनका दोस्त लोग बोला था कि भगवान है कौन, है ना। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल से अगर समझेंगे तो एक स्कूल लेवल में प्रिंसिपल होता है, उसका लीडर। अगर वो प्रिंसिपल जो बोलेगा तो सारे स्टूडेंट लोग को फॉलो करना पड़ता है। सेम ऐसा ही कॉर्पोरेट में हम लोग जाएंगे जॉब करने, तो बॉस जो बोलेगा, दुकानदार हो या फिर कोई भी हो, जो बोलेगा हम लोग को वही करना पड़ेगा। ऐसे ही आगे हम लोग देखेंगे सोसाइटी में, तो हम लोग के ऊपर मेयर है और उसके बाद उसके ऊपर प्रधानमंत्री है। वैसे ही हम लोग का सिस्टम चलते आ रहा है, कोई ना कोई इसका लीडर है। लेकिन ये सब लीडर का भी लीडर एक ही है, जो कि हम लोग को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन है। अगर ये सारा चीज़ कंट्रोल तो कर लेंगे, लेकिन जो करना होगा तो वो तो नहीं कर पाते हैं। एक्चुअल चीज़, किसी को तो दुख से तो बचाने नहीं आते हैं ये सब। जब सुख में तो अपना बोलेंगे हाँ ये मेरे कारण हुआ, ये मेरा स्टूडेंट है, मैंने इसको आज पढ़ा है तो ये आज ये बन चुका है। लेकिन जब दुख आएगा तो कोई नहीं आएगा बचाने, सब कोई ये इसको नहीं जानते हैं। तो वहाँ पे लास्ट में आते हैं बस भगवान। तो इसीलिए मतलब गोलोक धाम हम लोग को जाने के लिए क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को ये सारा दुख से हम लोग को निकलना है ना। अगर इसको हम लोग तो मतलब वहाँ पे फिर उनसे पूछते, प्रहलाद जी बोलते हैं कि अगर प्रभुपाद जी अगर मानिए हम लोग गोलोक चले गए तो वहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, है ना। क्योंकि मतलब बोलने के लिए तो हम लोग बोलते थे सेवा करना है, ऐसे सेवा करना है, भगवान के साथ खेलना है, घूमना है, फिरना है। तो लेकिन एक्चुअली में करना क्या है। अब इसको हम लोग रियल एग्जांपल से अगर हम लोग कनेक्ट करें, सपोज आपको क्रिकेटर बनना है, तो आज आप बैट उठाएं और कल आप डायरेक्ट स्टेडियम में, पॉसिबल है नहीं है। तो वो एक्चुअल में निकालने के लिए अगर हम लोग लेके आएंगे तो हम लोग को पहले दिन रात प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
और एक गुरु के अंडर में। जब तक गुरु के अंडर में हम लोग नहीं सीख पाएंगे तो वो कैसे शॉट लगाना कुछ नहीं पता चलेगा। सेम उसी तरह प्रभुपाद जी भी हम लोग को ये इस्कॉन सेंटर दिए कि तुम लोग को गोलोक धाम जाना है, तो हाँ जाना है। तो वहाँ पे क्या करना है, तो प्रभुपाद जी पता नहीं क्या करना है, तो आओ अब हम सिखाते हैं। जैसे सुबह से, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं जहाँ पे इस्कॉन है, क्योंकि वो इस्कॉन के ज़्यादा फोकस किए हैं, जहाँ पे भगवान का सेवा होता है, जहाँ भगवान का नाम कीर्तन होता है, वो ही एक धाम है ना। तो धाम में आके अगर हम लोग स्पिरिचुअल चीज मटेरियल चीज अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो स्पिरिचुअल हम लोग जा पाएंगे? स्पिरिचुअल धाम में कभी नहीं जा पाएंगे। तो अगर स्पिरिचुअल धाम में तो सबको जाना है। हम लोग किसी से भी पूछते हैं प्रभु जी आपको गोलोक जाना है? हाँ हमको जाना है, इसीलिए तो हम नाम जप कर रहे हैं। लेकिन कर क्या रहे एक्चुअली में? आप वहाँ पे जाएंगे तो करेंगे क्या? भगवान को गुणगान कर रहे हैं? तो नहीं प्रभु जी अभी थोड़ा बिजी है। तो भगवान को सेवा कर रहे हैं तो प्रभु जी वो कर लेंगे, अभी दूसरा कोई कर रहा है, मेरा टाइम आएगा तो हम कर लेंगे। तो भगवान को प्रचार कर रहे हैं तो प्रभु जी अभी सीनियर लोग हैं, लोग ब्रह्मचारी लोग हैं, लोग मेरा क्या ही काम है, वो लोग तो अभी कर ही रहे लोग। तो बोलते हैं तो तुमको गोलोक क्यों चाहिए? ये सब चीज तो यहीं पे पॉसिबल है ना, तुमको तो गोलोक तो जाना नहीं है, जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ का हम लोग सिस्टम अगर देखेंगे, हम लोग इस्कॉन में आने से पहले ना हम लोग को यहाँ का सिस्टम किसी को भी पता नहीं था। अगर लिटरली अगर हम लोग रियल लाइफ में देखें तो हम लोग को एक ही चीज़ बस पता था, भगवान का मंदिर है, कुछ फूल कुछ प्रसाद लेके जाना है, भगवान को दे देना है और वहाँ से आ जाना है टीका लगवा के। इतना ही हम लोग को पता था कि यही भक्ति है, हम लोग इतना भक्ति करेंगे, हाँ हम लोग भगवान के साथ हैं, यही बस पता था। लेकिन अगर हम लोग का अगर गोल बड़ा है तो गोल बड़ा होने से बस नहीं होगा, हम लोग को वो गोल पाने के लिए भी हम लोग को सब चीज करना पड़ेगा। वो जितना भी स्टेप है सब कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी भी सुबह मंगला आरती से लेके शाम का शयन आरती तक का सिस्टम बना है। और ये चीज अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो ये हर एक चीज ये मतलब स्पिरिचुअल तो है ही, तो यही चीज हम लोग को बाद में काम लगेगा। क्योंकि अगर ये चीज हम लोग का डेली लाइफ में अगर सेट नहीं खाएगा तो, और यहाँ पे हम बोल देंगे आगे अभी मेरा लाइफ में भी नहीं है, सो हम खुद को रियलाइज भी हम करते हैं कि अभी मेरा लाइफ में नहीं है, हम लोग को अभी करना है। क्योंकि ये जब हम लोग को अगर करने लगेंगे ना तो ये डेली हैबिट के जैसे हो जाएगा। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, बाथरूम जाते हैं, नहाते हैं, तो हम लोग को लगता है कि ये ऐसे ये करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन जिस दिन अगर हम लोग को अगर समझ आ जाएगा कि ये जितना भी डेली लाइफ का ये शेड्यूल चल रहा है, अगर ये चीज हम लोग फॉलो करते रह जाएंगे तो हम लोग को एडिशनल नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि कोई बोलता है ना कि प्रभु जी हमको भक्ति में आना है, क्या करना पड़ेगा, क्या छोड़ना पड़ेगा, तो और बोलते साथ साथ में बोलते कि अरे भक्ति बहुत टफ है, हम लोग को ये बुढ़ापा में करना चाहिए। और ये चीज सब कोई को बोलता है, लोग जितना भी भक्ति में आया लोग, उनका सीनियर, उनका गार्जियन, उनका दादा दादी, सब कोई एक बार ना एक बार बोला होगा लोग कि अभी तुम्हारा कमाने का समय है, बुढ़ापे में भक्ति होता है। लेकिन अगर हम लोग जिस दिन अगर पूछना स्टार्ट करते हैं कि दादी आपका तो एज निकल गया पापा या फिर मम्मी, जिसको भी अगर हम लोग पूछेंगे तो आपका तो एज निकल गया, तो आप लोग तो लास्ट में बोलते हैं ना वो श्राद्ध रात होने के बाद कि कहाँ गई नहीं मम्मी, कहाँ गई नहीं पापा, तो वो तो भगवान के धाम चल गई नहीं। तो मतलब ऐसा पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं। जब तक हम लोग भगवान को सेवा नहीं करेंगे, भगवान को समझेंगे नहीं, भगवान के लिए करेंगे नहीं, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो आप तो जवानी में किए नहीं, बुढ़ापे में आपको दर्द है ना, बुढ़ापे में आपको अपना दर्द से ही दिक्कत है नहीं, तो आप तो एक तो कर नहीं रहे और दूसरे को आप करने दे नहीं रहे। तो यही चीज से हमको समझना पड़ेगा कि हाँ हम लोग को क्या चीज चूज करना है। क्योंकि भगवान शुरू में ही वो दे चुके, फ्रीडम दे चुके हैं कि भाई तुम, हम सब चीज तुमको बता चुके हैं, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम क्या चीज चूज कर रहे हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड चूज कर रहे हो कि मटेरियल वर्ल्ड चूज कर रहे हो। तो ये चीज से हम लोग सीख सकते हैं। तो इसे जैसे कि हम लोग प्रभुपाद जी के अगर से कनेक्ट करते जाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या क्या सीखने को मिलते हैं। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे एक तो बोलने के लिए सीखना पड़ता है, हम लोग को सबको बोलना आता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद सीखना पड़ता है कि हम लोग को बोलना कैसा है।
एक छोटा भक्त से लेके एक बड़े भक्त से लेकर तक सबको ही कुछ सीखना पड़ता है कि हाँ हमको एक आपस से बोलना कैसे है। और साथ साथ बस बोलने से तो होगा नहीं। अगर हम आपको डबल फेस करके आपसे आज अच्छा से बोल दिए, लेकिन मेरा बिहेवियर ही ऐसा नहीं है, आपके मुंह पे ऐसा बोलेंगे लेकिन पीठ पीछे कुछ और है, तो उससे भी कुछ नहीं चलता है। इसीलिए प्रभुपाद जी इतना छोटा छोटा चीज भी यहाँ पे सिखाते हैं। इवन भगवान को प्रे कैसे किया जाए, जैसे उस टाइम हम बोले ना कि हम लोग मंदिर जाते थे, भगवान को प्रसाद दे देते थे और आ जाते थे, तो वो भक्ति नहीं है, वो प्रेइंग नहीं है। भगवान को एक्चुअली प्रे कैसे करना वो भी सिखाते थे। और ऐसे ही छोटा छोटा चीज सिखाते थे, हैबिट से लेके हर एक चीज छोटा छोटा सिखाते थे। क्योंकि अगर एक छोटा चीज भी अगर मिसिंग हुआ तो हम लोग यहीं की यहीं रह जाएंगे, क्योंकि हम लोग दोष देखने लगेंगे और उसके बाद वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। तो ये सब अगर हम लोग को अगर सीखना होगा तो कहाँ से हम लोग सीखेंगे? इस्कॉन में तो सीखेंगे, तो उसके साथ साथ हम लोग को बुक्स भी पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी सारा बुक्स लिख दिए, जो जो चाहिए हम लोग को सारा बुक्स लिख के चले गए। वो बोले कि तुम पढ़ो तभी सीख पाओगे। तो जैसे कि हम लोग भागवत गीता में पढ़ सकते हैं, भागवतम में पढ़ सकते हैं, ऐसे ऐसे सारे चीज में लिखा हुआ है कि हम लोग को क्या करना है, कैसे करना है। इसीलिए तो ये सब पढ़ने के बाद करने के बाद हम लोग को लास्ट में दो चीज मेन इसेंस में लेके आना है, जो कि कृष्णा लीला हर एक सेकेंड हम लोग को स्मरण में होना चाहिए और भगवान का नाम जप होना चाहिए। हर एक सेकेंड हम लोग का, भले हम आपसे बात कर रहे, घूम रहे, फिर रहे, कुछ भी हो, लेकिन मेरा इंटरनल मन में, मेरा इंटरनल में वो चलना चाहिए कि हाँ हम भगवान के साथ है, भगवान के साथ कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथ हम लोग अगर जब तक ये करेंगे तब जाके हम लोग का मन साफ होगा, मन शुद्ध होगा, और शुद्ध होने के बाद तब जाके हम लोग गोलोक जा सकते हैं। लेकिन अगर मानिए थोड़ा हम लोग का मन अशुद्ध हो गया, तो हम लोग मतलब जो चीज करना चाहिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, हम लोग का स्पिरिचुअल ग्रोथ हम लोग का वहीं रुक जाएगा। क्योंकि मटेरियल अंदर तो अभी भी भरा है, और शुद्ध भक्त, और वो लेवल हम लोग को स्पिरिचुअल लेवल तक जाने के लिए हम लोग को तो शुद्ध होना पड़ा। अभी भी हम लोग अभी जीरो से स्टार्टिंग अभी हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्या आता है, मतलब एग्जाम्पल से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, अगर इसको हम लोग थोड़ा पीछे से जाएंगे कि मतलब क्यों हम लोग अगर खराब करेंगे तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और भगवान तो साथ में बोल ही दिए हैं कि चलो तुम्हारे में अगर कुछ कमी कमजोरी होगा तो हम तुमको नेक्स्ट लाइफ देंगे, नेक्स्ट लाइफ में तुम फिर से अपना वहीं से ग्रोथ कर पाओगे। अगर इसको अगर हम लोग थोड़ा मटेरियल से अगर कनेक्ट करेंगे कि हम लोग को मटेरियल चीज में क्यों फोर्स नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैंने पीछे ही बोला था, जैसे कि हम लोग बचपन से स्कूल जाते थे, स्कूलिंग से हम लोग SLC पास किए, +2 किए, बैचलर किए, मास्टर किए, PhD, उसके बाद जॉब करेंगे, कुछ बड़ा हासिल करेंगे, हर एक चीज करते करते जाएंगे। तो अगर हम लोग को बस यही फोकस रहेगा कि हाँ हम लोग को बस यही चाहिए, यही काम लेके भगवान कुछ नहीं है, बस इतना करेंगे, अपना खुशी खुशी लाइफ बिताएंगे, वो नेक्स्ट लाइफ में वो गिर जाएगा नीचे। वो तो फिर से उसको फिर से उसको स्टार्टिंग करना पड़ेगा, फिर से थोड़ा अच्छा आदमी बन के पढ़ाई लिखाई करेगा, सब चीज़ करना पड़ेगा, हर एक चीज़ उसको फिर से अर्न करना पड़ेगा, हासिल करना पड़ेगा। लेकिन भगवान यहाँ पे क्लियरली बोले हुए थे, भगवत गीता में बोले हैं, अगर तुम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर मेरे को प्राप्ति करने के लिए तुम सब चीज़ कर रहे हो, मेरे लिए कर रहे हो, तो अगर तुम्हारे में अगर कुछ कमी कमजोरी भी हुआ तो तुम्हारे नेक्स्ट लाइफ में हमको तुमको नेक्स्ट लाइफ भी देंगे, अच्छा लाइफ भी देंगे पुराने से। लेकिन जो तुम्हारा ये लाइफ में अर्जित किया हुआ था वो सारा चीज तुमको हम नेक्स्ट लाइफ में देंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम लोग को हर एक टाइम में स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हम लोग को फोकस करना चाहिए। अगर हम लोग बस स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अगर हम लोग फोकस करेंगे तो ये मटेरियल चीज कुछ नहीं है। हर एक चीज हम लोग भगवान के बस प्रेम करने से मिल सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि मटेरियल लाइफ का अगर हम लोग फोकस करेंगे तो वो जीरो से लेके फिर से जीरो में आना पड़ेगा। लेकिन भगवान यहाँ पे बोलते हैं तुम अगर 1 से स्टार्टिंग की हो, अगर 10 में अटकी हो तो 10 तक हम देंगे तुमको, फिर से तुम वहाँ से स्टार्ट कर पाओगे। तो ऐसे ही हम लोग अपना लाइफ को सुधार सकते हैं। और क्यों बोलते हैं ऐसे? क्योंकि आत्मा शाश्वत है, क्योंकि शाश्वत है तो उसका तो कुछ खत्म होगा नहीं। इसीलिए भगवान उसको वहाँ से ही, क्योंकि अपना भक्त पे थोड़ा वो दया दिखाए हैं कि हाँ ये मेरे लिए प्रैक्टिस कर रहा है, मेरे पास आने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, तो इसको कुछ ना कुछ तो देंगे ही ना। तो ये काइंड ऑफ ये बोनस हो गया।
तो अगर ऐसे ही हम लोग देखेंगे तो जैसे कि प्रभुपाद जी हम लोग को तो सब चीज़ दे दी है ना, तो अब हम लोग आते फिर से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में। अब हम लोग इस्कॉन आ चुके हैं, अभी तक बाहर हम लोग भटक रहे थे, अब आगे हम लोग इस्कॉन में। तो अगर कोई बोलेगा पूछेगा कि इस्कॉन में मिलता क्या है, इस्कॉन देता क्या है, तो इस्कॉन 5 चीज़ देता है। क्या क्या है? कृष्णा दर्शन, कृष्णा टीचिंग, कृष्णा भक्त संग, कृष्णा नाम और कृष्णा प्रसाद। जो कि यही 5 चीज हम लोग को अल्टीमेटली चाहिए और यही चीज हम लोग को लेके जाएगा गोलोक तक। तो इसको हम लोग, तो फिर अगर हम लोग इसको अगर मटेरियल से अगर हम लोग करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो अगर कोई भक्त लोग कोई बाहर का लोग कुछ पूछ सकता है कि प्रभु जी अगर हम दिन भर नाम जप करते रहेंगे तो मेरा फैमिली आप चला देंगे, है कि नहीं? और ये रियलिटी में भी क्वेश्चन आता है, हम लोग के भी मन में होता है कि प्रभु जी अगर हम लोग दिन भर नाम जप करेंगे तो कमाएगा कौन, है ना? मतलब मेरा फैमिली कौन चलाएगा, मेरा शौक कौन पूरा करेगा? ये स्वाभाविक बात है, ये हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे, प्रभुपाद जी भी बोलते हैं और भगवान खुद भी बोलते हैं, तुमको कुछ छोड़ना नहीं है, तुमको बस जोड़ना है ना? क्या जोड़ना है? तो बस मेरे को जोड़ो, अपना हर काम करो। तो अगर इसको हम लोग मतलब कहाँ पे बोले हैं, तो ये भागवत गीता 8.7 में बोलते हैं भगवान, तुम जो भी काम कर रहे हो बस मेरे को स्मरण करके मेरे लिए करो, हर चीज करो। तो अगर आप लोग को अगर कोई बोलेगा कि इस्कॉन वाला बोलता है लोग नहीं कमाने के लिए, तो उसको बोलना, भगवान भी बोले हैं, इस्कॉन वाला नहीं बोलता है लोग, वो बाहर का लोग बोलता है लोग कि तुम सब चीज छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ। मतलब बाहर वाला सन्यासी, यहाँ का तो सन्यासी फिर भी बहुत काम करना पड़ता है सन्यास लोग को भी। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि इस्कॉन वाला नहीं सिखाता है सब चीज छोड़ने के लिए, इस्कॉन वाला भी सिखाता है कि और काम करना पड़ता है और कुछ उसमें जोड़ना पड़ता है। तो किसको जोड़ना है? तो बस भगवान को तो ही जोड़ रहे हैं ना। तो ऐसे हम लोग का लाइफ बहुत ईजी हो जाएगा, जब हम लोग भगवान के लिए करने लगेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो प्रभुपाद से पूछते हैं कि मतलब प्रभुपाद जी हम लोग अपना लाइफ कैसे साधारण बना सकते हैं, कैसे सिंपल, मतलब एक हैप्पी लाइफ हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो सिंपली बोलते हैं कि अर्ली मॉर्निंग भगवान के लिए दो, है ना? तुम आओ, सुबह सुबह आओ, भगवान के लिए टाइम दो, उसके बाद अपना काम धंधा में जाओ। उसके बाद का तो प्रोसेस ऑलरेडी दे चुके हैं, क्योंकि अब उसके बाद हमको जाना है काम पे। तो अब तो कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा कि अरे काम करने जा रहे हैं, झूठ मूठ का नाटक दिखा रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। तब उसको क्या पता कि हम काम करते करते भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमको सेवा दिए हैं फैमिली चलाने के लिए, काम करने के लिए सेवा। अब अगर हम लोग इसको सेवा के भाव से देखेंगे तभी जाके हम लोग को शांति प्राप्त होगा, क्योंकि ये तो हम लोग को, क्योंकि हम लोग को हर एक चीज भगवान को स्मरण करके हम लोग को समझना पड़ेगा। तो हम लोग इवनिंग तक आ गए, काम करते करते भगवान को भी सब स्मरण कर लिए, भगवान को याद करते करते अपना सेवा कंप्लीट कर लिया। अब आते हम लोग शाम को, तो हम लोग अगर दिन रात काम करते जाएंगे तो उस टाइम तो बोले ही थे जितना काम करोगे उतना एक्स्ट्रा डॉक्टर को देना पड़ेगा। तो वो टाइम सेव करके तुम दो अपना फैमिली को, फैमिली के साथ थोड़ा बैठो, भगवान के बारे में बातचीत करो, गुणगान गाओ, कीर्तन करो, शाम को संध्या आरती में आ जाओ भगवान के साथ, और अच्छा लगेगा, भक्त लोग के साथ और अच्छा लगेगा। तो ऐसे हम लोग इजीली अपने हैप्पी लाइफ बिता सकते हैं। लोग बोलते हैं ऐसे नॉर्मली बोल देते हैं कि अरे यार लाइफ बहुत टफ है। ऐसे अगर हम लोग मेरे अपने लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो मेरा आज भैया सुबह सुबह काम पे गया है, आज इवन सैटरडे है, तो वो मतलब फैक्ट्री वाला लोग भी बुला लेता है, लोग कभी कभी ओवर टाइम भी करता है लोग। तो हम समझाते हैं, लेकिन सबका अपना अपना एक गुण होता है, सब कोई नहीं समझ पाता है। तो हम बोलते हैं कि देखो उसको बोलो, अपने साहू को बोलो कि इतना में 150 में इतना ही आएगा, जितना सैलरी दोगे उतना ही आएगा। मीन्स मतलब जितना तुम्हारा टाइम है, संडे से फ्राइडे तक काम करो, कम से कम सैटरडे को दिन तो अपने लिए दो, कम से कम हम लोग को मत दो, भगवान के लिए भी मत दो, लेकिन पहले अपने आप को तो देखो, समझो कि हम है क्या, हमको एक्चुअली में अपने लाइफ में करना क्या है ना। तो जिस दिन ये चीज़ हम लोग समझ जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हम लोग सैटरडे को कम से कम भगवान को देने के लिए इस्कॉन में आने लगेंगे, और इस्कॉन में आने लगेंगे तो डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस होने लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस होने लगेगा तो धीरे धीरे हम लोग मंगला आरती में आने लगेंगे, भगवान का नाम जप करने लगेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते
भक्त लोग भी थोड़ा थोड़ा धक्का देते देते एक दिन इतना जोर से धक्का मारेंगे ना, आपको आंख खुलेगा सीधा गोलोक में। अरे वाह कि अरे भाई हम तो इतना भी मतलब एक्सपेक्ट नहीं किए थे, है ना। अगर लेकिन आप सच्ची मानो रियल लाइफ से अगर कनेक्ट करेंगे, मतलब मटेरियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे, तो अपने अपने लाइफ से कनेक्ट करिएगा, हम अपना लाइफ से कनेक्ट करेंगे और मेरे जगह आप लोग अपना लाइफ से कनेक्ट करिएगा। आप सपोज अपना कुछ काम स्टार्ट किए, सपोज कोई भी बिजनेस, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है ना, तो आज आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप दोस्त को बोलेंगे कि दोस्त आज हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, मेरे को बिजनेस करना है, तो वो आपको एक दिन तक ही सपोर्ट करेगा। मतलब एक दिन मीन्स जब तक आपका प्लानिंग कॉपी पे है वहां तक आपको इतना सपोर्ट करेगा कि वो रात भर में आपको मिलीनियर बना देगा, क्योंकि वो प्लानिंग बस आपका कॉपी तक है। कनेक्ट करेगा अपने अपने लाइफ से। लेकिन जिस दिन आप अपना ऑफिशियली बिजनेस स्टार्ट कर लिए, तो वो दोस्त जो आपका नजीक का दोस्त था ना, वो सोचेगा कि इसको कहाँ से दिमाग आ गया, ये चीज तो हमको आना चाहिए, है ना। तो उस दिन से आपके दोस्त के मन में, भले ही आपके साथ रोज बैठ रहे, चाय पी रहे, साथ में घूम रहे, लेकिन मन ऐसा चीज है, वो मन के अंदर वो दुश्मन बनाते जाएगा, वो एनिमी बनाते जाएगा। तो वो एनिमी बस वो काम के लिए आपसे पर्सनली दुश्मनी उसका कुछ नहीं है, वो आपके साथ हमेशा घूमेगा, हमेशा सब चीज में सपोर्ट देगा। लेकिन मन के अंदर अंदर में आपका बिजनेस का 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, कुछ प्रोग्रेस करते जाएंगे, ऑब्वियसली क्योंकि मेहनत करेंगे तो प्रोग्रेस होगा। तो वो दोस्त को थोड़ा थोड़ा जितना आपका सपोर्ट कर रहा था ना मिलीनियर बनाने तक कॉपी में, उसका वो घटते जाएगा दिन पर दिन। आपसे धीरे धीरे बातचीत करना छूटते जाएगा इस दिन तो वो, और उसके बाद वो आपके ही अगेंस्ट में चला जाएगा कुछ दिन के बाद। क्योंकि मतलब बोलता है कि अरे यार उसको क्या ही आता था, हम ही तो सब चीज़ सिखाए हैं, आज हम नहीं होते तो उसको इतना तक कौन सिखाता, कुछ नहीं कर पाता, जितना भी किए हम ही किए, हम ही उसको सिखाए हैं। लेकिन जब वो दूसरे की साइड से तो वो बोल दिया, मतलब गलत टिप्पणी तो दे दिया, लेकिन जब उसके साथ वो अब अकेले जब जाएगा, यार काश हम कर लिए होते ये चीज़ काश हम कर लिए होते। तो वो मतलब बोलने का तात्पर्य क्या है, जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे बचपन में कि जब फ्रॉग ऊपर कूदता है, मतलब जंप लगाते हैं तो मतलब पैर तानता है ना, उसका दोस्त ही पैर तानता है। तो सेम चीज हम लोग को मटेरियल लाइफ में ये एक्चुअली में होता है। आप मानो ना मानो, हर सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपका दोस्त होगा, आपका भाई होगा, आपका रिश्तेदार होगा, आपका कोई ना कोई होगा। लेकिन अगर यही चीज हम लोग स्पिरिचुअल में अगर लगा दें, 100% सपोज लगा दिए, तो जैसे उस टाइम बोले ना, आपको बस धक्का ही देगा लोग, नीचे गिराने के लिए नहीं, ऊपर पुगाने के लिए, भगवान का धाम तक पुगाने के लिए। किसी दिन आपको थोड़ी ना सुनने को मिलेगा कि अरे यार ये मैंने गौरशन प्रभु जी के पास गया था, लेकिन वो धक्का मार के हमको फिर से वो नीचे गिरा दिया। वो बल्कि वो बोलेंगे कि कितना माला किए हैं, तो 4 माला किए, 8 माला करना चाहिए ना। किसी दिन बोले आपको कि मतलब 4 माला किए, अरे 1 माला करना चाहिए, 1 माला में आनंद है, कभी नहीं बोलेंगे। क्योंकि ये चीज़ ना, मतलब ये भगवान का प्रेम इसी को बोलते हैं। और अभी भी हम लोग इसी में मतलब गुम हो चुके हैं अभी मटेरियल में। तो यही चीज़ हम लोग को डे टू डे लाइफ में हम लोग को प्रैक्टिस करना है। अगर ये चीज़ को अब फिर से हम लोग चलते थोड़ा मटेरियल लाइफ में। आज हम क्यों इस दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आज हम टॉपिक ही वही चूज़ किए हैं, मॉडर्न प्रॉब्लम गीता सॉल्यूशन, है ना। तो एक कहानी, छोटा सा स्टोरी है। एक आदमी था, बहुत हार्ड वर्किंग था, बहुत ज़्यादा। तो वो दिन रात काम करता था, अपना बाल बच्चा का, अपना फैमिली का सब चीज़ विश एक्सपेक्टेशन पूरा करता था। तो एक दिन उसका बेटा पूछा, पापा आप इतना ट्राई करते हो, आप हमारे लिए इतना करते हो, लेकिन हमारे साथ रहते कब हो? सॉरी। तो उस दिन उसका पापा को ना बहुत ज़्यादा सदमा लगा, थोड़ा रियलाइज हुआ कि अरे सच्ची यार, करने के लिए तो मैं सब चीज़ कर रहा हूँ। तो उसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब हम लोग अपने लाइफ में सब चीज़ कर रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन हम लोग खुद से पूछें क्या हम सेटिस्फाई हैं? कभी नहीं।
क्योंकि हम लोग अपने लिए कभी टाइम ही नहीं दिए। जिस दिन आप टाइम देंगे अपने लिए, उस दिन आप समझ जाएंगे कि हमको इतना हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, जितना है उतना में ही हम लोग को खुश होना पड़ेगा। और इसीलिए तो लेकिन अभी का प्रॉब्लम आप लोग देखेंगे तो हर यूथ में, हर जन में, जैसे कि हम लोग यूथ में प्रॉब्लम क्या चीज़ है, कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा है, कंपैरिजन है, जेलिसी है ना। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन है, अभी के टाइम लेके मोबाइल ले ले या फिर बहुत ऐसा चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो यूथ समझ पाते हैं। अगर इससे थोड़ा हम लोग ऊपर जाएंगे एडल्ट में, तो जैसे आप लोग है, मतलब आप लोग के जो एज ग्रुप में, तो आप लोग के एज ग्रुप में क्या दिक्कत है, रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर है कि हमको अपना घर परिवार कैसे मैनेज करना है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है कि अगर हम नहीं कमाएंगे, अगर हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे तो करेंगे क्या, फैमिली एक्सपेक्टेशन है, अरे मेरा बेटा पढ़ रहा है, उसको बाहर विदेश भेजना है, विदेश पढ़ाना है, इंडिया पढ़ाना है, कहीं भी, ये आप लोग को टेंशन है, होता है एक्चुअली में ये चीज़ होता है। और बुढ़ापे में मीन्स ओल्ड एज में क्या प्रॉब्लम आता है, एक तो लोनलीनेस होता है, अकेला फील होता है कि हम जाए किसके साथ, करें किसके साथ, घूमे किसके साथ, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक होता है रिग्रेट, काश मतलब जब एज था वो चीज़ हमको कर लेना चाहिए था, ये चीज़ हमको कर लेना चाहिए था, तो वो बुढ़ापे में जाके रिग्रेट होता है, ठीक है। उसके बाद होता है एक डिटैचमेंट स्ट्रगल, मतलब बुढ़ापे में जाने के बाद सब कोई बोलता है लोग कि अरे अब मोह माया त्यागी अपने, अब अपने भगवान की याद करी, अब अपने के भगवान के धाम जाएंगे बा। लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाता है क्योंकि शुरू से तो प्रैक्टिस किया नहीं है कभी ज़िंदगी में, है ना, तो वो लोग नहीं कर पाते। और ये सारा प्रॉब्लम सेम लगता है, मतलब प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है ना, लेकिन अगर हम लोग अगर इसका रूट देखें तो प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम इनर बैलेंस है, इनर जो ग्रोथ है, हम लोग अपने लाइफ को, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए। तो इसीलिए सबका प्रॉब्लम एक ही लगता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम जब हम लोग सॉल्यूशन अगर खोजेंगे, जब हम लोग भगवान के लिए अगर सोचने लगेंगे, तो ये चीज़ कभी मतलब फील नहीं होगा, लाइफ के लास्ट में जाके रिग्रेट नहीं होगा। तो भागवत गीता 6.17 में भगवान बोलते क्या है, जो आदमी अपने खाने, सोने, काम करने और आराम में बैलेंस रखता है, वो आदमी एक योग में सफल होता है। अब यहाँ पे हम लोग योग अपना लिख सकते हैं, अपने करियर में, अपना फैमिली, मतलब अपने आप को हर एक चीज़ में ले सकते हैं। अगर ये डिसिप्लिन अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हर सेक्टर में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सक्सेस हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे भगवत गीता में क्लियरली बोला गया है कि आपको अधिक नहीं करना, आपको ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, जो है छोटा सा ये उतना ही करिए। ज़्यादा आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको ठेस लगते रहेगा और ज़िंदगी भर आपको पछतावा होते रहेगा। तो हम लोग अगर ज़्यादा बस काम 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 सोचेंगे तो काम आपको स्ट्रेस देने लगेगा, क्योंकि आप जितना काम के बारे में सोचोगे तो लास्ट में बोलेंगे, अगर बच्चा है तो बोलेगा मम्मी सर दुख रहा है, मेडिसिन चाहिए। तो ऐसे ही अपने अपने सेक्टर में अपना हस्बैंड वाइफ से बोलेगा, लोग ऐसे बोलेगा कि हमको बहुत प्रेशर हो रहा है, कि हमको बहुत सर दर्द हो रहा है। हो क्यों रहा है कि आप बस काम पे फोकस कर रहे हैं। और बस आप सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम लोग दिन भर बस भजन करते रह जाएंगे तो ये एक इग्नोर का सिग्नल देता है कि आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी इग्नोर करके आप बस अपना स्वार्थ के लिए देख रहे हैं, क्योंकि ये तो एक स्वार्थ हो गया ना। जिस दिन आप अगर इटर्नल अगर सोचेंगे, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि बस हम भजन करेंगे तो कैसे प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। लेकिन अगर हम लोग का सब रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा, आप अपने फैमिली को सेटिस्फाई करके अगर पूरा परमिशन लेके अगर आप हमेशा के लिए अगर ब्रह्मचारी जीवन बिताने के लिए अगर रेडी हैं, तो उस दिन जब आपका कंप्लीट होगा। मतलब जैसे कि अगर अभी हम अपना काम कर रहे हैं, फैमिली को साथ साथ देख रहे हैं, अपना पढ़ाई कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन अचानक हम किसी से भी परमिशन नहीं लिए, कुछ भी नहीं किया, अगर हम आके मंदिर में आज जाकर बैठ जाएंगे और बस हम नाम जप करने लगे, भगवान का सेवा करने लगेंगे, तो एक तरीका से ये इग्नोरेंस हुआ ना, तो है कि नहीं, क्योंकि हम तो किसी से तो परमिशन लिए नहीं, अपना तो कर्तव्य पूरा किए नहीं, है ना। लेकिन अगर क्योंकि अभी हम लोग वही सिचुएशन में है, अब हम लोग अभी फुल्ली सिचुएशन को छोड़ दे, अभी हम लोग को बेसिक पे ध्यान देना है, ऊपर का छोड़ दे अभी। तो हम लोग अगर बस भजन पे भी हम लोग को ध्यान नहीं देना चाहिए, भजन करना चाहिए, प्रभुपाद जी टाइम दे चुके हैं, उस टाइम में आप करिए, लेकिन साथ साथ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करिए।
तो जब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने लगेंगे तो आपको उतना प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि आप साथ साथ भजन कर ही रहे, साथ साथ आप काम करते करते आप भगवान को जब स्मरण करने लगेंगे तो उस दिन आपका स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। अगर बस भजन करते 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 छोड़ देंगे और फैमिली से उधर डेली प्रेशर आ जाएगा तो वो आपको थोड़ा रुकावट दे सकता है। और ये चीज़ एक्चुअल में होता है, और ये दोनों चीज़ जब हम लोग अपना बैलेंस करेंगे तब जाके हम अपना लाइफ को सक्सेस पा सकते हैं। तो यहाँ पे एक और है, भागवत गीता 3.9 में भगवान बोलते हैं, जैसे कि उस टाइम मैंने बोल ही दिया कि भगवान खुद बोलते हैं 3.9 में कि भगवान के लिए अगर काम करोगे अपने लिए काम करोगे तो वो बंधन बन जाएगा, क्योंकि अगर हम सब चीज़ अपने लिए करेंगे तो वो हमको प्रेशर देने लगेगा। जैसे अभी पीछे बोला ना मैंने, अगर सिर्फ हम काम अपने लिए करेंगे तो वो हमको स्ट्रेस देने लगेगा, लेकिन वही काम हम अपना सेवा के मूड से करेंगे कि हाँ ये भगवान हमको सेवा दिए हैं ये फैमिली को फुलफिल करने के लिए, तो उस दिन जाके हम लोग का सेटल हो जाएगा, उस दिन स्ट्रेस नहीं होगा। तो ये चीज़, तो इसको हम लोग ऐसे सिंपली में अगर समझे तो ऐसे बोल सकते काम प्रॉब्लम नहीं है, अटैचमेंट प्रॉब्लम है। काम तो सबको करना है, लेकिन जिस दिन अगर हम लोग अटैचमेंट से अगर कनेक्ट कर देंगे तो वो अटैचमेंट हम लोग को प्रेशर देने लगेगा। तो ऐसे ही फिर अगर हम लोग देखेंगे, यही काम को अगर हम लोग बस दो तरीका से हम लोग को देखना है, सेम काम है ना, काम कर रहे हैं स्ट्रेस दे रहा है, काम कर रहे हैं भगवान को सेंटर में रख के दे रहे हैं, सेम चीज़ है काम, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, बस माइंडसेट है। अगर जिस दिन हम लोग अपना माइंडसेट अगर चेंज कर लिए, थोड़ा सा बस फ्लिप करना है, किसके लिए करना है, भगवान के लिए करना है, तो आपका उस दिन से स्ट्रेस गायब हो जाएगा, क्योंकि हम अपने लिए तो कर नहीं रहे, भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं, जो कि हम लोग को अल्टीमेटली चाहिए। तो ऐसे फिर बोलते हैं, तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि अब माइंड कैसे कंट्रोल करें। सबसे बड़ा दिक्कत यही है ना, माइंड कंट्रोल में तो भगवत गीता 6.5 में बोलते हैं, तुम अपना बोलते हैं कि वही माइंड वही मन तुम्हारा दोस्त भी है दुश्मन भी है। जिस तरीका से तुम ट्रीट करोगे, जिस तरीका से तुम उसको अपने लाइफ में इंगेज करोगे तो वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, बहुत हेल्प करेगा। लेकिन अगर गलत तरीका से अगर करते रहोगे तो तुम्हारा लाइफ झंड हो जाएगा तो क्योंकि दुख देने लगता है ना। तो ऐसे ही अगर मेरा पर्सनल लाइफ से अगर देखेंगे तो मैं भी पहले इस्कॉन से पहले अपना काम में बिजी था, रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिजी था, डिस्ट्रैक्शन भी था, अभी भी हूँ, लेकिन जो जैसे मैंने बोला ना बस माइंड को फ्लिप करना है। तो यहाँ पे आने के बाद क्या समझ आया, मेन चीज़ इसेंस में अगर देखेंगे तो बैलेंस करने के लिए कोई थ्योरी नहीं है। आज हम लोग वही सीख रहे हैं कि मतलब मॉडर्न प्रॉब्लम गीता सॉल्यूशन में और मटेरियल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ कैसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए कोई थ्योरी नहीं आता है, भगवान भी कोई थ्योरी दे के नहीं गया है, वो बस इतना दिए हैं कि तुम डेली प्रैक्टिस करो, जो मैंने बोला है वही। क्योंकि आज मैंने ये थ्योरी प्रैक्टिस किया और कल मेरा लाइफ बैलेंस हो जाएगा, वो बैलेंस नहीं होता है। भगवान बोलते हैं तुम डेली प्रैक्टिस करो तभी जाके आएगा। क्योंकि अब जैसे नॉर्मली अगर हम लोग बाहर से फिर से कनेक्ट करेंगे तो बाहर के लोग से अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो भगवान बोलते हैं, दूसरा लोग क्या बोलता है लोग कि मैंने आज माला जप किया, आज किया, कल किया, 1 हफ्ता किया, 1 महीना किया, 3 महीना किया, लेकिन भगवान तो मेरे को कुछ हेल्प ही नहीं किया। तो भगवान तो हमको मदद किए नहीं, हम छोड़ देंगे, भगवान नहीं है, हमको खुद से ही करना पड़ेगा। तो 3 महीने में थोड़ी ना कुछ आएगा। जैसे कि अगर इसको थोड़ा हम लोग और इजी तरीके से अगर समझेंगे, सपोज कोई जिम जा रहा है, तो जिम जाते ही आप 1 हफ्ता में अपने बॉडी में कुछ चेंजेस देख पाओगे? कभी नहीं। एक हफ्ता में भी नहीं होगा, 1 महीना में भी नहीं होगा, लेकिन 3 महीना में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, कम से कम 3 महीने में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। तो भगवान भी बोलते हैं कि भाई आज तो तुम शुरू करो, तब तो जाके हम कुछ देंगे ना बाद में। लेकिन तो हम लोग को चाहिए कि आज मैंने नाम जप किया, कल हम अमीरपति तो ऐसा नहीं होने वाला। वो जो अगर मिल सकता है बाई लॉटरी मिल सकता है, वो आपका पिछला जन्म का हो सकता है, लेकिन जो आप सोच रहे हैं, हम लोग जो सोच रहे हैं, ऐसा अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो होने वाला नहीं है। भगवान का आज हम नाम जप किए, कल अमीरपति नहीं हो पाएंगे हम लोग। या फिर शांति पाना है तो भगवान का आज नाम जप किए, आज एक दिन मंगला आरती अटेंड कर लिए, कल से मेरा लाइफ सेटल नहीं होगा। फिर कल से आप वही झंझट में पड़ोगे, वही स्ट्रेस में पड़ोगे। उसके लिए आपको डेली हैबिट बनाना है।
जैसे मैंने उसी टाइम बोला था कि हम लोग सुबह उठते, ब्रश करते, बाथरूम जाते, नहाते हैं, तो ये हम लोग का डेली है ना। अगर एक दिन हम लोग नहीं करेंगे तो लगेगा कि यार कितना स्मेल मार रहा है, ये एक्चुअली में होता है ना। तो जिस दिन अगर हम लोग को अगर पता चल जाएगा कि ये मेरा एक दिन, ये शेड्यूल में से एक दिन मेरा मिस हो गया, तो उस दिन हम लोग को खुद से गंद मारेगा कि यार मेरा आज का दिन खराब गया। तो ये गंद मारना चाहिए, मतलब जब आएगा तभी, जब जैसे बोलते हैं ना ठेस लगता है ना तो बुद्धि खुलता है। तो ऐसे ही हम लोग कनेक्ट करके अपना लाइफ को प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ तो यहाँ पे और एक चीज़ समझना पड़ेगा, जैसे हम लोग बैलेंस करने के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो 50-50 वाला रूल अप्लाई नहीं होता है कि हाँ 50% मटेरियल है, 50% स्पिरिचुअल है, दोनों लाइफ बैलेंस नहीं, वो चीज़ कभी अप्लाई होगा ही नहीं। क्योंकि हम लोग को बस अपना माइंड सेट, क्योंकि ये जगत में ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग को एक ही चीज़ बस मिलेगा, स्पिरिचुअल लाइफ ही हम लोग को प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके शांति मिल सकता है। लेकिन अब तो मटेरियल लाइफ छोड़ सकते नहीं है, तो इसीलिए भगवान वहाँ पे हम लोग को कुछ बोनस में दिए कि हाँ इतना करो, कम से कम तो इतना करो। काम कर रहे हो तो हम कम से कम काम के बीच में 5 मिनट तो मेरे लिए तो निकाल ही सकते हो ना, तो वहाँ पे कम से कम मेरे को याद करो। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो क्या ही फायदा, तो यहीं पे रहो भाई, यहीं पे सड़ो, हमको क्या करना है। भगवान तो बोल ही देंगे ना कि कितना ही हम तुमको बोले, क्योंकि ये चीज़ भी भगवान बोल चुके, भगवान अर्जुन को भी बोल चुके। जब सारा गीता का जब सिखा दिए थे, आई थिंक 18.67 में है ना प्रो जी, भगवान अपना इच्छा शक्ति प्रोवाइड करते हैं। मतलब सरेंडर करने के बाद जब भगवान बोलते हैं ना, मतलब भागवत गीता में हम लोग मेन चीज़ देखते हैं ना कि 18.66 में सब चीज़ तुम अपना मेरे पर सरेंडर करो, हम तुमको सब चीज़ से मुक्ति देंगे। लेकिन उसके बाद भगवान एक चीज़ और बोलते हैं, और वही चीज़ हम लोग मिस कर देते हैं। हम लोग तो बोल देते हैं ऐसे ही कि अरे भगवान सब चीज़ दे दिए, भागवत गीता में सब चीज़ दे दिए कि अगर ये चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे, ये चीज़ करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन भगवान लास्ट में बोले क्यों है ये चीज़? भगवान क्या बोले लास्ट में कि अर्जुन तुमको मैंने सब चीज़ दे दिया, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड पड़ता है, तुम इसको चूज करते हो कि तुम इसको नेग्लेक्ट करते हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, ये हर जीव के ऊपर डिपेंड है, ये हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग बोलेंगे, मतलब नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना बर्थ एंड डेथ, लेकिन उसके बीच में बी और डी के बीच में एक सी वर्ड आता है, और वो सी वर्ड है चॉइस। हम लोग को क्या चॉइस करना है? फिर से बर्थ करना है, फिर से मरना है, फिर से जन्म लेना है, फिर से मरना है। अगर जिस दिन हम लोग चूज कर ले स्पिरिचुअल, उस दिन ये जन्म मृत्यु के चक्कर से हम लोग निकल सकते हैं। तो ऐसे ही, तो अगर हम लोग अभी भी हम लोग मटेरियल में ही अभी हम लोग, तो मटेरियल में साथ तो क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि अगर फैमिली में, अगर हमारे लाइफ में अगर कुछ भी चीज़ मिसिंग हो रहा है, मतलब कुछ भी चीज़ प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो चीज़ दूर मत करो। वो प्यार मोहब्बत जो हम लोग का जो फैमिली वाला है लव, उसको दूर मत करो। जो डिस्ट्रैक्शन है, जो एक्सपेक्टेशन है, उसको बस दूर करो। एक्सपेक्ट मत करो कि मेरे साथ ये हो जाएगा तो हम ऐसे करेंगे, मेरा फैमिली वाला ऐसे कर देगा तो ऐसे हम करेंगे, मेरा दोस्त ऐसे करेगा। छोड़ दो उसको, जहाँ पे जो चीज़ है वहीं पे रहने दो। बस तुम अपना चीज़ समझो, भगवान के साथ कनेक्ट करो और उसी में खुश रहना है हम लोग को, ज़्यादा हम लोग को सोचना है नहीं। तो इसको हम लोग आई थिंक क्लास थोड़ा लंबा ही हो गया, मैंने तो नहीं सोचा था इतना आप साथ बोल पाएंगे। तो अभी सुबह में हम लोग का प्रभु जी एक क्लास ले रहे थे, भक्ति क्लास, तो उसमें एक चीज़ आया था। तो प्रभुपाद जी सारा, हम लोग को तो सब चीज़ मतलब अभी तक तो पता हुई है कि प्रभुपाद जी सब चीज़ बुक में अपना अपना दे के चले गए। हम लोग अगर सब उनका सारा बुक पढ़ेंगे तो ये चीज़ हम लोग सीख सकते हैं, मतलब प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोले हैं, अगर जिस दिन तुम मेरा सारा बुक्स पढ़ा तो उस दिन तुमको रियलाइज होगा कि तुम कितना बड़ा मूर्ख हो। थोड़ा डिफरेंट है ना, प्रभुपाद जी ये खुद बोले हैं। अब क्यों बोले हैं? क्योंकि उस दिन हम लोग को रियलाइज होगा मूर्ख क्यों है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो चीज कर रहे थे ना, ये सब चीज मूर्खता था। ऐसे हम लोग को समझना, ये नहीं समझना कि आप लोग प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ेंगे तो मूर्ख हो जाएंगे, नहीं। उस दिन हम लोग को पता बस चलेगा कि हाँ हम मूर्ख थे, प्रभुपाद जी नहीं है, प्रभुपाद जी का बुक्स नहीं है।
प्रभुपाद जी तो बता रहे हैं कि हम लोग मूर्ख हैं, तो आपका इसका सॉल्यूशन क्या करना है? तो वो वही चीज़ अब वो बुक्स में देखे गए हैं कि अगर ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ेंगे, फॉलो करेंगे, डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तब जाके हम लोग को रियलाइज होगा कि हाँ, हम लोग को ये करेंगे तो मूर्ख से थोड़ा अच्छा आदमी बन पाएंगे। तो ये चीज़ हम लोग को समझना है। सो ऐसे ही लास्ट में, क्योंकि ये सारा प्रॉब्लम हम लोग का कभी दूर होने वाला है नहीं और ना ही कभी होगा, तो अपना लाइफ को हम लोग कैसे सिंपली वर्ड में अगर हम लोग अगर इजी करना है, तो जो प्रभुपाद जी नियम दिए हैं, तो हम लोग को इस्कॉन में आके डेली अपना अपना रूटीन फॉलो करेंगे और अपना लाइफ स्पिरिचुअली धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, तो एक दिन हम लोग अवश्य गोलोक धाम तो पहुंच जाएंगे और ये लाइफ में भी हम लोग खुशी होंगे। अगर नहीं भी कुछ हुआ तो नेक्स्ट लाइफ तो थोड़ा ना थोड़ा इससे तो अच्छा मिल ही जाएगा, लेकिन हम लोग को उस पर फोकस नहीं करना है कि हाँ नेक्स्ट लाइफ में थोड़ा इससे अच्छा मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ और इम्प्लीमेंट होता है, आपको तो नेक्स्ट लाइफ मिलेगा, अच्छा मिलेगा, लेकिन क्या पता आपको कृष्ण स्मृति होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं? क्योंकि थोड़ा सा पैसा आने के बाद, थोड़ा सा भौतिक सुख पाने के बाद हम लोग कृष्णा को तो ऐसे ही नॉर्मली भूल जाते हैं। तो वो तो नेक्स्ट लाइफ का बात है। हम लोग को तो पेट तक ही याद रहेगा, जब तक हम लोग माँ का गर्भ में रहेंगे तभी तक याद रहेगा कि हाँ भगवान से हम यही प्रॉमिस किए हैं, बाहर निकलते हम यही चीज़ करेंगे। लेकिन वो छोड़ दीजिए वहीं पे, और नेक्स्ट लाइफ का भी छोड़ दीजिए, वो निकलते ही हम लोग सारा चीज़ भूल चुके हैं। सो हम लोग को यही लाइफ में प्रैक्टिस करना है कि हम लोग अपना 100% बेस्ट कैसे दें, भगवान का सेवा कैसे दें, नाम जब कितना अधिक करें, है ना, कितना सिंसियर पूर्वक करें, कितना मतलब शुद्ध होने का ट्राई करें, कितना शुद्ध हो पाए अभी। क्योंकि जिस दिन हम लोग अगर शुद्ध हो जाएंगे ना, तो हम लोग की तरफ से कुछ मिस्टेक होगा ही नहीं। और क्योंकि शुद्ध भक्त कभी मिस्टेक करता नहीं है, तो वो शुद्ध भक्त लोग गोलोक जाएंगे। और जो लोग शुद्ध भक्ति नहीं प्राप्त किए, जो कुछ ना कुछ मिस्टेक किए हैं, तो वो तो फिर से हम लोग के साथ अभी भी है ही, हम लोग साथ में है ही क्योंकि अभी हम लोग शुद्ध है नहीं। तो यही प्रे करेंगे हम सबके लिए और अपने लिए भी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कृष्णा लीला पे फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप पे फोकस करें, और भगवान को ऐसे ही हम लोग सेवा करते रहे। और हर एक सैटरडे फेस्टिवल में, कम से कम सैटरडे फेस्टिवल में आके कथा सुने, कीर्तन करें, भगवान के लिए सेवा करें, प्रसादम बनाने के लिए सेवा कर रहे हैं, दूसरे भक्त के लिए सेवा कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे छोटा चीज़ से प्रभुपाद जी ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। अगर हम लोग थोड़ा छोटा अगर हम लोग हैबिट अपना सुधार लेंगे ना, तो ये हम लोग गोलोक धाम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सो ये टॉपिक से आप लोग कुछ क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। इससे बाहर मत जाइए, क्योंकि इससे बाहर का नॉलेज मेरे को है नहीं, क्योंकि वो सब प्रभु जी सब सिखाएंगे। हाँ, इतना जितना हम बोले हैं इतना तक हम प्रयास करेंगे, कुछ ना कुछ आपका आंसर में सेटिस्फाई करवा सकते हैं। कहने क्वेश्चन? हाँ, वो तो हम भी उन्हीं से पूछ के आपको देंगे। तो नीलम माता जी का नहीं, रहने दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसको ये समझ के करें कि वो भगवान के लिए कर रहे हैं, ठीक है जी। मान लीजिए जैसे कोई इंसान अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कपड़ा बना रहा है, तो वो क्या सोचे, मतलब एक सेंटेंस तो हम लोग सब जानते हैं कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान के लिए अर्पित कर रहे हैं, लेकिन क्या सोचे, मतलब अगर हम कपड़ा बुन रहे हैं तो हम क्या सोचें, हम अगर होटल चला रहे हैं तो हम क्या सोचें कि इसमें भगवान को हम कैसे इन्वॉल्व करें। ये क्वेश्चन है कि हम लोग हर कर्म भगवान को सोच स्मरण करके करें, मतलब उनका चिंतन करके करें, वो अलग चीज है, लेकिन हम उनके लिए कर रहे हैं। अगर हम कपड़ा बुन रहे हैं तो कपड़ा तो हम भगवान के लिए नहीं बुन रहे हैं, तो वो हम क्या चिंतन करें, मतलब उनको कैसे इन्वॉल्व करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच माता जी। पहले माता जी का क्वेश्चन तो थैंक यू सो मच माता जी, ऐसा इतना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलने के लिए तो हम लोग सब कोई बोल देते हैं कि भगवान को स्मरण करके बोलो, लेकिन अब डेली प्रैक्टिस में करना कैसा है, यही ना, है कि नहीं? तो हम लोग जैसे कि अभी जैसे बबीता माता जी अभी माला बना रही हैं, तो वो उनका मन में है किसके लिए कर रहे हैं, तो भगवान के लिए कर रहे हैं, है कि नहीं? तो जिस दिन हम लोग का मन में अगर सच्ची में अगर सेट हो जाएगा कि हम भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं, तो आपका मन में ना हमेशा ही रहेगा, मतलब ये हम अपना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, मे भी हम रॉन्ग हो सकते हैं,
तो हमेशा ही आपका मन में रहेगा कि हाँ भगवान हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं, अब ये इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, आपका जॉब, आपका कुछ भी काम, कुछ भी। तो ये जब हम लोग सोचेंगे ना, तो अब इसको हम लोग को थोड़ा लंबा लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम भगवान के लिए सोच के कर रहे हैं, लेकिन जो पैसा आ रहा है, जो वेल्थ आ रहा है, अगर वो हम अपने लिए खर्च कर रहे हैं बस, तो वो चीज़ जाके मिस्टेक कर जाएगा। मतलब इसका मतलब सिर्फ इनकम से हम दे नहीं, बस इनकम से नहीं माता जी। जैसे कि हम लोग को एक तो हम लोग को मन को तो शुद्ध करना पड़ेगा ना। तो जब जैसे कि भगवान परम पुरुषोत्तम है, भगवान का जहाँ नाम आता है वहाँ पे शुद्धता ही होता है बस, है कि नहीं। तो जब हम लोग सोचने लगेंगे कि हाँ जब भगवान के लिए हम कर रहे हैं, तो मेरा मन में हमेशा ही चलता रहेगा कि हाँ भगवान के लिए करें। भगवान का ही नाम करते करते हम कोई भी इजीली काम कर सकते हैं, इतना हार्ड कोई भी चीज़ नहीं कि हाँ बुक मतलब पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, तो मेरा मन में चलता ही रहेगा। लेकिन उसको अगर हम लोग अल्टीमेटली अगर ब्रेक डाउन करके समझेंगे, तो वो हम लोग पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, सैलरी आएगा या फिर मेरा प्रॉफिट आएगा, है ना। तो वो जब प्रॉफिट आएगा, अगर वो चीज़ अगर हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही हम भगवान के स्मरण करने के लिए तो कर लिए, लेकिन आपको तो उतना बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके बाद से आप अपने भोग के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आप मार खा जाएंगे। अगर वो प्रॉफिट हुआ, सैलरी हुआ, तब क्योंकि आपको हम उस टाइम को हम लोग शुद्ध किए हैं ना, अपने आप को तो शुद्ध कर पाएंगे नहीं अभी, है कि नहीं, 1 मिनट में या फिर कितने भी टाइम के लिए। तो वो जितना टाइम किए हैं, अब टाइम यहाँ पे क्यों आता है, क्योंकि हम लोग को 24 घंटा भगवान के लिए नाम जप करने में बिताना पड़ेगा। अगर हम समझ रहे हैं कि भगवान की सेवा दिया है, भगवान ने सेवा दिया हमको, वो सेवा समझ के हम कर रहे हैं, तो वो जितना 6 घंटा 8 घंटा टाइमिंग है, तो वो टाइम के लिए हम लोग अपना शुद्ध कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो प्रॉफिट सैलरी आ रहा है, अगर वो पैसा से अगर हम लोग भगवान के लिए सेवा करेंगे, भक्तों के लिए सेवा करेंगे, तब जाके वो पूरा टाइम के लिए आप शुद्धता में जाने जाएंगे। और भगवान को अल्टीमेटली सेवा मीन्स क्या होता है,